यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं भीम सिंह कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड के पदावली शीर्षक को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता मीराबाई जी हैं। तो पदावली शीर्षक के पदों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको मीराबाई जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के निकट चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया तो ये अपने दादाजी, जिनका नाम राव दूदा जी था, उनके संपर्क में रहें। प्रारंभिक शिक्षा भी इनका उन्हीं के साथ संपन्न हुआ। राव दूदा जी बड़े धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए मीराबाई जी के जीवन पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा, उनके उदार प्रवृत्ति का विशेष प्रभाव पड़ा। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की पूजा करती थी और 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। बाद में इनका विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात भी पूर्व की भांति यह मीराबाई जी विवाह के बाद भी श्री कृष्ण की पूजा पाठ में लगी रहती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके पति का निधन हो गया और उसके बाद इनका सारा समय कृष्ण की भक्ति और साधु संतों के बीच सत्संग व मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के समीप सामने नृत्य करने में बीतने लगा, जिससे राणा सांगा काफ़ी रुष्ट हुए और राज परिवार को यह बात नागवार गुजरी। वो नहीं चाहते थे कि राज परिवार की कोई कन्या साधु संतों के बीच में जाकर सत्संग करे, नृत्य करे, और इसके लिए उन्होंने मीराबाई जी को विष पान करने के लिए दिया। मीराबाई को मारने का प्रयास किया, जिसको मीराबाई ने उस विष को श्री कृष्ण को आराध्य मानकर, श्री कृष्ण को साक्षी मानकर उस विष का पान किया और श्री कृष्ण की असीम कृपा के चलते उस विष का, उस हलाहल का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस घटना से क्षुब्ध होकर मीराबाई अपने परिवार को छोड़कर वृंदावन चली गई, जहाँ पर उन्होंने संत रैदास को अपना गुरु मानकर और श्री कृष्ण की भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। और उनका यश जब चारों ओर पूरे भारत में फैलने लगा, तब उनके ससुर राणा सांगा उनके यश से प्रभावित होकर पुनः संदेश भेजे उनको वापस बुलाने का। लेकिन मीराबाई इस सांसारिक मोह माया की दुनिया को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि सन 1546 ईस्वी में द्वारिका में कृष्ण मूर्ति के समीप उन्होंने अपना एक स्वरचित गीत, जिसका बोल था हरि तुम हरो जन की पीर, को गाते हुए और उसी कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गए। तो बच्चों, यह तो था इस पाठ की रचयिता मीराबाई जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको इस पाठ के पहले पद के संदर्भ सहित व्याख्या को बताने का प्रयास करते हैं। पद है बसो
मेरे नयनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहन मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। तो इस पद के जो कठिन शब्द हैं उसको उसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि इसका व्याख्या करने में आपको आसानी हो। मकराकृत माने होता है मछली के आकार का, अरुण माने होता है लाल, भाल माने होता है मस्तक या ललाट। इसके बाद है अधर, अधर माने होता है होंठ, सुधा रस माने होता है अमृत रस, उर माने होता है हृदय, और बैजंती माल उसको कहा जाता है जो वन के पत्रों और पुष्पों से निर्मित जो माला होती है उसी को बैजंती माल की संज्ञा दी गई है, बैजंती माल कहा गया है। क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटियाँ, कटि तट माने कमर के नीचे, नुपुर माने होता है घुंघरू, रसाल माने होता है मधुर। तो आइए अब हम इस पद का संदर्भ आपके बीच बता रहे हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। इसका प्रसंग है मीराबाई जी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर, मुग्ध होकर उनसे ये आग्रह करती हैं, अनुरोध करती हैं कि आप हमारे नयनों में, हमारे हृदय में आकर बस जाइए। इस पद्य में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनमोहक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, अर्थात श्री कृष्ण जी, आप मेरे नयनों में आकर बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपके सिर पर मोर के पंख से निर्मित मुकुट और मछली के आकार का कुंडल आपके कान में, आपके मस्तक पर लाल रंग का तिलक या टीका बहुत ही शोभायमान लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मोहन मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। आगे कह रही हैं कि आपको मन को मोहने वाली जो आपकी सांवरी सूरत है और आपके जो बड़े बड़े विशाल जो नयन हैं, और अधर सुधारस मुरली राजति राजत उर वैजंती माल। आगे कह रहे हैं कि आपके होठों पर, अमृत रस से भरे हुए होठों पर मुरली और आपके हृदय पर जो वैजंती का माल है वह आपकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रासाल। आगे कहती हैं कि आपके कमर पर जो करधनी है उस करधनी के अंदर जो छोटी छोटी घंटियां हैं, और आपके पैर में जो घुंघरू हैं उस घुंघरू की आवाज़ मीठा मधुर जो है प्रतीत हो रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। अंतिम लाइन में मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे नंद के लाल श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों के वत्सल, भक्त वत्सल हैं, इसलिए आप हमारे नेत्रों में पहली बार जुड़े हैं। बस जाइए। तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको जो है अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या राय लिखना जो है न भूलें। अब इसका काव्यगत सौंदर्य आपके बीच जो है मैं रखना चाहूँगा। काव्यगत सौंदर्य में इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस जो है भक्ति एवं शांत रस है। शैली जो है इसका
मुक्तक काव्य की पद शैली है और रस भक्ति एवं भक्ति रस एवं शांत रस, और इसका जो है छंद है गीतात्मक पद, और इसमें मोर मुकुट मकराकृत जिसमें म अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से मोहन मूर्ति सांवरी सूरत में म और स अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब इस वीडियो में आज यहीं तक। अगला वीडियो हम आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।